गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपको पढ़ा रहे थे चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वयन, जिसमें हमने पिछली क्लास में आपको हार्मोन्स तथा हार्मोन्स किससे स्रावित होते हैं उनकी ग्रंथियों के बारे में पढ़ाया था, जैसे मास्टर ग्रंथि और दूसरी थी थायराइड ग्रंथि तथा थायराइड ग्रंथि के भाग भी पिछली क्लास में हमने आपको बताए थे। अभी उसी के आगे थायराइड थी और थायराइड से ही एक जुड़ी ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है पैराथायराइड ग्रंथि। तो आज का टॉपिक भी हमारा यही है, पैराथायराइड ग्रंथि। तो लिखते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो देखेंगे जैसे कि थायराइड ग्रंथि हमने आपको बताया था कि ये गले में उपस्थित होती है और इसके कार्य भी हमने बताए थे कि क्या करती है। ये हमें घेंगा रोग से बचाती है, आयोडीन की मात्रा को सही करती है। तो इसी में हम लिखेंगे पैराथायराइड क्या है उसके बारे में समझे। तो लिखिए पैराथायराइड ग्रंथियां दो जोड़ी होती हैं। पैराथायराइड ग्रंथियां दो जोड़ी होती है तथा थायराइड ग्रंथि के पैराथायराइड ग्रंथियां दो जोड़ी होती हैं तथा थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ तल पर थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ तल पर धसी रहती हैं। पृष्ठ तल पर धसी रहती हैं। प्रत्येक ग्रंथि मक्का के दाने के समान, प्रत्येक ग्रंथि मक्का के दाने के समान लाल रंग की होती है। मक्का के दाने के समान लाल रंग की होती है तथा इसका भार 0.05 से 0.03 तक होता है तथा इसका भार 0.05 से 0.03 ग्राम तक होता है। इसका परिमाण 4 से 6 mm तक होता है। इसका परिमाण 4 से 6 mm तक होता है तथा इसका आवरण महीन होता है इसमें दो हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। इसमें दो हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। अब देखिए दो हार्मोन्स उत्पन्न हो रहे हैं और कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं, कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, ये हम आपको बताएं। तो पहला जो हार्मोन्स है वो है पैराथार्मोन और दूसरा है कैल्सीटोनिन। ठीक है, कहते शरीर में कैल्शियम बन रहा है, शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई। कैल्शियम क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है ना। तो दो हार्मोन स्रावित करता है। तो पहले हार्मोन का नाम लिखे पैराथार्मोन। पैराथार्मोन पैराथार्मोन लिखेंगे। यह आंतों द्वारा कैल्शियम का अवशोषण तथा वृक्क में
यानी कि किडनी में, वृक्क में इसका पुनः अवशोषण, वृक्क में इसका पुनर्अवशोषण बढ़ाता है। पुनरावशोषण भी लिख सकते हैं, तो पुनरावशोषण कहते हैं। वृक्क में इसका पुनरावशोषण बढ़ाता है। यह अस्थियों की वृद्धि, दांतों के निर्माण करके शरीर की अखंडता को बनाता है, तो देखिए ये जो क्या निकल रहा है, हार्मोन्स, क्या नाम है इसका, पैराथार्मोन। अब ये क्या कर रहा है, शरीर में हड्डियां, अब जैसे एक शिशु है उसकी हड्डियां कैसी हैं, छोटी रहती है। मान लीजिए एक पैर की हड्डी है, तो पैर कैसा होता है उसका, छोटा होता है, इधर पे 2 होती हैं हड्डियां और ऊपर थाई में एक होती है। यहाँ पे इस तरीके से ये लगा होता है, इस तरीके से ये यहाँ होता है और इसके ऊपर ये मांस चढ़ा होता है ऐसे। इस तरीके से होती है। तो देखिए कि छोटे बच्चे की मान लो हड्डी है तो क्या छोटी बनी रहती है, बढ़ती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये हड्डी भी क्या करती है, बढ़ोतरी करती है। ये हड्डी बड़ी हो जाती है और ये भी हड्डी बढ़ जाती है। तो ये बढ़ाता कौन सा हार्मोन है, पैराथार्मोन। अब दांत, जैसे बच्चों में दांत निकलते हैं, पहले एक दांत निकलता है, 2 निकलते हैं, फिर 2 ऊपर के निकल आते हैं, फिर 2 नीचे के निकलते हैं, फिर धीरे धीरे करके पूरे निकल आते हैं तथा दांतों में मजबूती आती है। तो ये किसके कारण होता है, पैराथार्मोन के कारण। ये हार्मोन शरीर में निकलता है। कभी कभी क्या होता है, किसी के दांत बहुत जल्दी गिर जाते हैं, या किसी के दांत निकलते टेढ़े मेढ़े निकलते, किसी के छोटे निकलते, किसी के निकलते ही नहीं है बहुत। यानी कि कोई बच्चा ऐसा होता है 2-3 साल में उसके दांत निकलते हैं। तो यानी कि कोई ना कोई क्या है, हार्मोन्स की कमी उसके शरीर में हो रही है। किसी आपने देखा होगा बच्चे के बाल भी कहीं पे इतने हैं, कहीं पे है ही नहीं। तो ये भी कोई ना कोई क्या है, कमी के कारण, यानी कि कोई जो हार्मोन्स है वह शरीर में कम हो रहा है, जिसके कारण ऐसा है। तो ये तो पहला आपका हार्मोन था। दूसरा है कैल्सीटोनिन हार्मोन। दूसरा लिखेंगे कैल्सीटोनिन। पहला हार्मोन पैराथार्मोन था और दूसरा है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जो कैल्शियम से संबंधित है। तो लिखिए यह पैराथार्मोन के विपरीत कार्य करता है, यानी कि जो पैराथार्मोन करता है वह यह नहीं करता है ना, अपोजिट पड़ोसी है कि तुम ऐसा करोगे तो हम ऐसा नहीं करेंगे। यह पैराथार्मोन के विपरीत कार्य करता है। इस हार्मोन के अल्प स्रवण से, इस हार्मोन्स के अल्प यानी कम स्रवण से शरीर में कैल्शियम की कमी या हाइपोकैल्सीमिया या हाइपोकैल्सीमिया एक रोग होता है, ठीक है। हाइपोकैल्सीमिया होने का डर बना रहता है, होने का डर होता है। यानी कि ये देखिए अल्पस्रावन हुआ शरीर में, तो क्या समझ में आएगा कि इसको क्या हो गया है, हाइपोकैल्सीमिया हो गया रोग, है ना, का डर बना रहता है। तथा इसके अति स्रावण से, अब देखिए अगर ये शरीर में और अधिक बहने लगा, ज़्यादा इसकी मात्रा बढ़ने लगी, तब भी क्या है, दिक्कत होगी। कम होगी तब भी दिक्कत होगी, ज़्यादा होगी तब भी दिक्कत होगी। इसके अति स्रावण से
शरीर की अस्थियां गल जाती हैं। अति स्त्रवण से शरीर की अस्थियां गल जाती हैं। अब ये हड्डी देखिए, हड्डी में क्या हुआ, ये हड्डी पड़ी हुई है, पैर की हड्डी क्या कहलाती है, जांघ की, फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है ना, तो ये हड्डी है। अब यहाँ पे कौन सा हार्मोन आ रहा है, कैल्सिटोनिन, जो अपनी मात्रा में सही लेकिन ज्यादा आ गया तो क्या हो जाएगा, ये हड्डी गलने लगेगी। तो अति स्त्रवण से हड्डियां गल जाती हैं, वह कोमल व भंगुर हो जाती हैं, गल जाती हैं, वह कोमल व भंगुर हो जाती है। कोमल व भंगुर गिरे पट से टूट गई है ना, गिर गए, हड्डी टूट गई, किसी ने क्या कहा कि भूसा खाते हो क्या, शरीर में दम नहीं है? ऐसे बहुत से हैं लोग जिनके हाथ पैर टूटते ही रहते हैं, हर महीने कहीं उंगली टूट गई, पैर टूट गया, कहीं टांग टूट गई, हाथ टूट गया, तो क्या है उनमें कोई ना कोई कैल्शियम, तो डॉक्टर क्या कहता है, तुम्हारे अंदर कैल्शियम की कमी है, जिसके कारण क्या है, हड्डियां मजबूत नहीं है, तो कोमल या भंगुर हो जाती है। इसे ओस्टियोपोरोसिस, इसे ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस, इसे ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं, ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पैराथाइड ग्रंथियां। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये आपकी तीसरे नंबर की थी ग्रंथि। अब चौथे नंबर की जो ग्रंथि आ रही है उसका नाम है एड्रेनल अथवा अधिवृक्क ग्रंथि। चौथे नंबर की जो ग्रंथि है, क्या नाम है उसका, एड्रेनल अथवा अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रेनल अथवा अधिवृक्क ग्रंथि नोट कर लीजिए इसे, एड्रेनल। चौथी है, पहली आपकी थी थायराइड, और दूसरी थी, पहली थी आपकी पीयूष ग्रंथि, दूसरी थी थायराइड ग्रंथि, तीसरी थी पैराथायराइड ग्रंथि, और चौथी है एड्रेनल अथवा अधिवृक्क ग्रंथि। इसमें अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है, हो गया क्लियर। लिखेंगे, मनुष्य के प्रत्येक, देखिए वृक्क क्या होता है, किडनी होती, किडनी, तो मनुष्य के प्रत्येक वृक्क के अगले सिरे पर, मनुष्य के प्रत्येक सिरे के अगले सिरे पर एक सिकुड़ी हुई छोटी सी, टोपी के आकार की अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। टोपी के आकार की अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। इसका भार लगभग 4 से 6 ग्राम होता है। इसका भार लगभग 4 से 6 ग्राम होता है। ये 2 भागों में होती है, ये 2 भागों में होती है। नंबर 1, बल्क लिए भाग। नंबर 1
बल्क लिए भाग, बल्क लिए भाग। अब इसके अंतर्गत लिखेंगे यह ग्रंथि का 80 से 90% भाग होता है। यह ग्रंथि का 80 से 90% भाग होता है। तथा इसकी कोशिकाएं वसायुक्त होती हैं। तथा इसकी कोशिकाएं वसायुक्त होती हैं। वसायुक्त होती हैं। अब दूसरा लिखेंगे मज्जक पिंड। इसी का है भाग दूसरा, मज्जक पिंड। मज्जक पिंड, मज्जक पिंड में लिखेंगे यह ग्रंथि का लगभग 10 से 20% भाग होता है। 10 से 20% भाग होता है। तथा इसके कार्य एड्रिनल में बनने वाले हार्मोन्स वसा में घुलनशील होते हैं। हार्मोन्स वसा में घुलनशील होते हैं। तो ये आपके दो इसके भाग हो गए। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर तो इस श्रेणी में वृक्क में सोडियम होता है, क्लोराइड होता है जिसका पुनर्अवशोषण होता है, जो पोटेशियम को सर्जन को प्रोत्साहित कर रुधिर को क्या करता है, परासरणी दाब बनाए रखता है, यानी कि इधर से उधर भेजने का कार्य करता है। इसी के कारण रुधिर की मात्रा क्या होती है, सामान्य बनी रहती है। तो इसका अब देखिए इससे और क्या होता है, जैसे इसका विखंडन होता है, ये यकृत में यूरिया संश्लेषण आदि क्रियाओं को प्रेरित करता है और कोलेजन तंतुओं को बनाए रखता है। ये जैसे पैर में गठिया रोग हो जाता है, तो जब इसमें कोई कमी हो जाने लगती है तो पैरों में गठिया रोग हो जाता है। ठीक है, तो इसका क्या होता है कि जो घुटने में गठिया रोग यहाँ पर हो जाता है, तो इसी के कारण जब ये कम बनने लगता है तो इसी के कारण क्या जोड़ दर्द होने लगते हैं। ठीक, अब इसका डायग्राम बना लीजिए आप लोग।
तो ये उसी की ही संरचना है। इसे क्या कहते हैं? हाथी वृक्क की ग्रंथि। ये क्या हुई? मूत्रवाहिनी जो होती है इधर से इधर आती है। ये क्या है? वृक्क है। ये क्या है? इसका मध्यांश भाग है। और ये अधिवृक्क ग्रंथि है। और ये इसका बलकुट है। तो देखिए जो अधिवृक्क हमने बनाया, ये जो भाग दिख रहा है यही क्या है? इसका अधिवृक्क है। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम सिर्फ आपको बनाना है, बना लीजिए इसे। ठीक है, बना लीजिए इसको। जिसको दिख नहीं रहा था देख ले। इसका नाम है एड्रिनल ग्रंथि की वृक्क पर स्थिति। एड्रिनल ग्रंथि